नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विभाग न्यायालय उदा किशनगंज में। आइए हम बात करते हैं मंजीत कुमार अधिवक्ता हैं उनसे। लगातार प्रहार करते रहते हैं, लोग अधिकारी से डरते हैं, लेकिन मंजीत कुमार जो अधिवक्ता हैं विभाग न्यायालय उदा किशनगंज में, इनका जो है इधर हम जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। फिर एक बार जो है जमीन संबंधित मामले को लेकर सुर्खियों में है। क्या है पूरा मामला सर? यहाँ के जो क्षेत्र में जो पदाधिकारी पर जो कार्रवाई हो रही है, कानून का जो कार्रवाई की जा रही है, ये उनकी गलती के वजह से हो रहा है, ना कि गलत कार्रवाई नहीं होता है। हमारे क्लाइंट्स हैं, एक वासुदेव शाह है जो अंचल चौसा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है फुलौद गाँव, वहाँ के एक वासुदेव शाह हैं जो पूर्व सरपंच रहे हैं। आप बताइए, गांव के सरपंच साहब हैं, उनकी पिता के नाम पर खतियानी ज़मीन है और खतियानी ज़मीन का 19-20 तक रसीद कटा हुआ था। वैसे ज़मीन को वहाँ के जो तत्कालीन अंचलाधिकारी हैं, जो वहाँ के दो अंचलाधिकारी चले गए हैं, जो एक्स सीओ साहब हैं राकेश कुमार सिंह है और उससे पूर्व सीओ साहब थे, वहाँ के सीआई था जो अभी राजस्व पदाधिकारी भी रह चुके हैं। ये सब पदाधिकारी क्या किए, ये फर्जी दस्तावेज जो कवाला होता है, पक्षकार जो वहाँ के जो भूमाफिया हैं, जो अजीत पासवान नाम का एक भूमाफिया कहा जाए उसको, क्योंकि उसके नाम से कोई कवाला दस्तावेज डीड हमारे क्लाइंट नहीं बिक्री किया, ना उसके पूर्वज बिक्री किया, बावजूद उन्होंने कंप्यूटर से कवाला दस्तावेज तैयार करके और ये तत्कालीन अंचलाधिकारी के अंचल में ऑनलाइन मोटिशन फाइल कर इस्तेमाल किया। जबकि अंचलाधिकारी का ये कर्तव्य बनता है, कोई भी यदि दस्तावेज ऑनलाइन में दाखिल करता है तो उनकी मूल कॉपी देखना चाहिए, उनकी कागज़ को सत्यापन करना चाहिए। लेकिन तत्कालीन अंचलाधिकारी प्रभाव में आकर, पक्षकार के प्रभाव में आकर, वो जो ऑनलाइन में फर्जी के वाला दस्तावेज दाखिल किया, उसको सत्य मानते हुए खतियानी ज़मीन को खारिज कर दिया, जो कि एक बहुत गंभीर अपराध है। ये ड्यूटी उनकी नहीं है, ये तत्कालीन अंचलाधिकारी की घोर मनमानी डिपार्टमेंटल जो उनकी विभागीय है उनके खिलाफ भी है, और ये कानून में दंडित तो ऑर्डर के खिलाफ हमारे क्लाइंट उन्हीं डीसीएलआर, उनका ही डिपार्टमेंटल होता है डीसीएलआर ऑफिस। आप सीओ के अगेंस्ट में डीसीएलआर ऑफिस में जाके अपील दाखिल किया गया। अब अपील दाखिल जब किया गया तो अपील में का मतलब ही होता है कि सीओ का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया, तो डीसीएलआर का ये कर्तव्य बनता है कि पक्षकार को बुला के उनकी पेपर देखना। लेकिन यहाँ भी वैसा ही हुआ, डीसीएलआर ऑफिस के द्वारा भी यही किया गया कि जो पक्षकार उसको बुलाया गया, उसकी पक्ष जाना गया, लेकिन उनकी मूल कॉपी नहीं देखा गया। उनकी दस्तावेज जो फर्जी दस्तावेज था, वे फर्जी दस्तावेज को सत्य मानकर हमारे क्लाइंट का प्रश्न खारिज कर दिया। अब वहाँ भी हम उम्मीद नहीं जगी, वहाँ भी न्याय नहीं हुआ क्लाइंट के साथ। जी सरल भाषा में जानेंगे, लोग गांव में जानना चाहते हैं, जैसे डीड भाषा लोग नहीं समझ पाते। जी, फर्जी का मतलब होता है कि कोई भी दस्तावेज प्रमाणित तौर पर जी रजिस्ट्रार के यहाँ जो भी दस्तावेज निबंधित होता है, जैसे आप कवाला करते हैं, कवाला होता है कहाँ पर, तो रजिस्ट्रार में होता है। रजिस्ट्रार में कवाला हुआ ही नहीं था, वो कवाला जो है कंप्यूटर पे तैयार किया गया। जैसे कंप्यूटर की जमाना है अभी, विक्रेता के नाम के जगह वो मेरा पिता का नाम दे देगा और क्रेता के जगह अपना नाम दे देगा, वे कवाला तैयार कर लेता है। उस पर कार्यालय का ना तो ओरिजिनल मोहर रहता है और ना कार्यालय का निबंधन दर्ज होता है। वे क्या करता है, कंप्यूटर से ही अपने मन से कोई एक नंबर डालकर उस पेपर को सत्य मानकर वो इस्तेमाल किया जाता है, वही फर्जी पेपर है। तो इसी प्रकार का जो है ये घटनाक्रम हुआ है। जी, इसी प्रकार से घटनाक्रम हुआ था। सरल में बोले तो एक फर्जी दस्तावेज तैयार होता है जिसका नाम कवाला होता है। जी, फर्जी कवाला, और वो कवाला दाखिल होता है अंचलाधिकारी के चौसा के कार्यालय में। और चौसा के जो एक्स सीओ थे, क्या नाम बताया? राकेश कुमार सिंह, वो उसको जो है जमाबंदी क्रिएट कर देता है बिना मूल दस्तावेज देखिए, बिना पक्षकार को नोटिस किए। उनके बाद जब इस बात का भनक लगता है, जो रैयत है, तो वो रैयत फिर इनके अपील में आते हैं विपक्षी के प्रभाव में, भूमाफिया के प्रभाव में, और उन्होंने भूमाफिया का मूल दस्तावेज नहीं देखा, उन्होंने वही फर्जी कवाला को सत्य मानते हुए उनका, मेरा जो क्लाइंट का आवेदन था खारिज कर दिया। तब जाके ये पता चला तब जब सीओ साहब के उन्होंने जो ऑनलाइन मोशन फाइल किया था, वहाँ उन्होंने कवाला संख्या 2175 बताया था। और जब डीसीएलआर साहब के यहाँ पक्षकार के जो विद्वान अधिवक्ता थे, उन्होंने जो दस्तावेज दिखाया, वहाँ उन्होंने दस्तावेज संख्या 2168 बताया। इस बात से मुझे भनक लगा कि ये दो दस्तावेज भिन्न कैसे हो सकता है। तब मैंने इस बात को
शंका होने पर मैंने दोनों दस्तावेज को सत्यापन कराने के लिए निबंधन कार्यालय के पदाधिकारी के यहाँ आवेदन डाला। तब जाके पता चला कि दोनों दस्तावेज में जो विक्रेता है, जो क्रेता है, जो जमीन के उड़नी जमीन है, वो जमीन कोई और है, बेचने वाला कोई और है, लिखने वाला कोई और है। यहाँ कोई ऐसा कबाला बना ही नहीं था। इसलिए आधार पता चला कि ये कबाला फर्जी है और फर्जी कबाला को इस्तेमाल किया अंचलाधिकारी। अब फर्जी कबाला को इस्तेमाल किया डीसीएलआर साहब। इन्होंने रैयत का बात नहीं सुना और उन्होंने भूमाफिया के साथ रहते हुए ना उनकी जमाबंदी को, गलत जमाबंदी को सच पाया गया। फिर आप इन केस को किस प्रकार से? इसके बाद जब मुझे पता चला कि ये जो राजस्व विभाग के पदाधिकारी हैं, अंचल से लेकर डीसीएलआर तक, ये दोनों पदाधिकारी अपने कर्तव्य में लापरवाही किया है, अपने कर्तव्य को निभाया नहीं, तो मैंने तब जाके विभाग को छोड़कर मैंने कानून के शरण में ले जाने का काम किया। मैंने अपने क्लाइंट को सीजीएम कोर्ट होता है, दंडित न्यायालय, उनके यहाँ मामला को ले गए और उनके यहाँ सारा पेपर हमने निकलवा के दिए, रजिस्ट्रार का पेपर निकलवा के दिए, सीओ का पेपर निकलवा के दिए और डीसीएलआर पेपर निकलवा के दिए कि उनको कोर्ट को हमने प्रार्थना किया कि मिलॉर्ड ये देखा जाए कि अंचल पदाधिकारी ने क्या करता है, फर्जी दस्तावेज को सत्य मानता है। और डीसीएलआर के यहाँ मैंने अपील में गया, उन्होंने भी फर्जी पेपर सत्य मानता है। जबकि सर जब पेपर की हम जाँच करवाएं तो वहाँ पर पेपर ऐसा निबंधित हुआ ही नहीं है। तो माननीय न्यायालय के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत उन्होंने संज्ञान लेकर इस सभी पदाधिकारी और भूमाफिया के खिलाफ, उसमें डीसीएलआर साहब भी हैं, जो एक्स डीसीएलआर हैं आमिर अहमद हैं, और तत्कालीन अंचलाधिकारी राकेश कुमार सिंह हैं, उनसे जो पूर्व सीओ साहब हैं उनका भी नाम है, और सीआई साहब हैं, और 3 माफिया हैं। इस सभी खिलाफ ने न्यायालय के आदेश पर तुरंत फ्लौत थाना को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब तक जो है न्यायालय जो आदेश दिए हैं इस पर क्या कुछ माननीय न्यायालय के जो आदेश हुए हैं, फ्लौत थाना को कॉपी प्राप्त की गई है। अब माननीय न्यायालय के आदेश पे फ्लौत थाना को एफआईआर दर्ज करके जांच करना जी सर। यदि फ्लौत थाना आला अधिकारी के विरोध यदि दर्ज नहीं करते हैं क्विक में मामला को, तो फिर जी बिल्कुल कानूनी प्रावधान है कि माननीय यदि न्यायालय ने आदेश दिया है तो आला अधिकारी हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना होगा। यदि उन्होंने न्यायालय का आदेश नहीं माना जाएगा तो उन जो पदाधिकारी, जो थानाध्यक्ष है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो रैयतों का हमेशा एक जो परेशानी है उनको ज़मीनी हकीकत तक जाके उनको देखते हैं। देखिए सबसे दिलचस्प बात ये रहा कि इसमें अंचलाधिकारी चौसा जो आदेश पारित किए उसी आदेश को जो है डीसीएलआर उदाकिशनगंज पारित कर देते हैं। लेकिन इसमें एक नज़र मंजीत कुमार जो अधिवक्ता हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे, उनका नज़र पड़ा और इस मामले में कबाला में हुए हेरा फेरी को लेकर जांच कराए। जांच बिंदुओं पर जो है तमाम बात सामने आई। मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि जो भी मामला है, यदि आप परेशान हैं, कहीं न कहीं भाग दौड़ कर रहे हैं, अधिकारी आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आप एक पॉइंटली कानूनी तौर पर एक लीगल एडवाइज़र, लीगल सलाहकार और कहें तो आमतौर पर आप एक वकील से, अच्छे वकील से सलाह लें और वहाँ से आप अपनी परेशानी को जो है बताते हुए एक समस्या का हल बनाने का प्रयास करें, ताकि आपके साथ भी यदि इस प्रकार की परेशानी हो रहा होगा तो ऐसे आला अधिकारी पर मामला दर्ज होना ये तो छोटी बात है, बड़ी कार्रवाई भी होना सुनिश्चित होगा। पूरे वाक़या को लेकर हमने अंचलाधिकारी चौसा, थाना अध्यक्ष फ्लौत और डीसीएलआर उदाकिशनगंज जो वर्तमान में मौजूद हैं और पूर्व के जिन पर आरोप लगे हैं, इन तमाम पदाधिकारियों से मैंने बातचीत करने का प्रयास किया। बातचीत के क्रम में और आला अधिकारी से तो बातचीत नहीं हो पाया, लेकिन मुझे थाना अध्यक्ष जो प्रभार में फ्लौत के थे उनसे बातचीत हुआ और उन्होंने स्पष्ट कहा मामले को लेकर न्यायालय का आदेश का एक कॉपी मुझे प्राप्त हुआ है। मामले पर जो भी होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी।